अभी अभी सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें खान सर एक पॉडकास्ट पर गए हुए हैं। इस पॉडकास्ट में उनके सामने वली रहमानी नाम का एक इस्लामिस्ट बैठा हुआ है और वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है। और माशाल्लाह आपके 25 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे एंड आप जो हैं इस दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के आप टीचर हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि क्योंकि आपका नाम खान है, आप मुसलमान हैं, ऐसा अंदाज़ा है मुझे, और तो आप एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस मुल्क के मुसलमानों के लिए जब आप वर्ल्ड के बिगेस्ट चैनल हैं। इस बात का मतलब सीधा सा है, खान सर मुस्लिम हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम नैरेटिव को और आगे बढ़ाएं। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वली रहमानी वो व्यक्ति है जो एक समय पर खान सर को लगातार गालियां देता था, उनको इस्लामोफोबिक कहता था, एंटी मुस्लिम कहता था, संघी कहता था, फ्रॉडस्टर कहता था, सोशल मीडिया पर खुलकर क्रिटिसाइज करता था। लेकिन आज वही व्यक्ति खान सर से मिल रहा है, वही व्यक्ति खान सर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और इस्लाम को फैलाने की बातें कर रहा है। अब देखिए बदलाव यूं ही नहीं हो गया है और इसे समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि खान सर से जो बंदा बातें कर रहा है वो बंदा है कौन। देखिए इस व्यक्ति का नाम है वली रहमानी, जो खुद को एक एजुकेटर बताता है, लेकिन असल में वो एक प्रॉपर रेडिकल इस्लामिस्ट प्रतीत होता है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, इसके ना जाने कितने प्रूफ्स हैं। ये व्यक्ति बार बार कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है। आज हम सब ये देख रहे हैं कि किस कदर हिंदुस्तानी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हर तरफ से हमें जलील किया जा रहा है। इस व्यक्ति को भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? दैट्स द क्वेश्चन। व्हाई नॉट भारत पिता? व्हाई नॉट? आई मीन who decides for me Bharat is my mata? I love my father. Probably I would love my father more than my mother. Good point. So who will decide for me that I will say Bharat Mata ki jai or I will say Bharat Pita ki jai? And I will not show my patriotism and nationalism by saying Bharat Mata ki jai. I will do it by paying my taxes on time. ये व्यक्ति ओपनली कहता है कि इसके लिए मजहब देश से ऊपर है। पहले इस्लाम या पहले आपका देश? क्योंकि आपने मदरलैंड की फादरलैंड की बात करी। नहीं, ये बहुत ही अगेन इस तरह के बड़े वियर्ड सवाल आते रहते हैं कि पहले अल्लाह या पहले देश, पहले इस्लाम या पहले देश। तो सवाल में ही तो जवाब है। आप बताइए, पहले खुदा या पहले देश? पहले कौन आया? खुदा। पहले किसकी एग्जिस्टेंस है? तो हाउ कैन यू? एंड देश है क्या? ये देश कब बना? 1947। उससे पहले क्या था? It was India, but something else very different. ब्रिटिश इंडिया। उससे पहले क्या था? सो कौन सा देश? 1947 से पहले वाला देश या 1947 के बाद वाला देश? ये इंसानों के बनाए हुए बाउंड्रीज हैं। Makes sense. These boundaries are ever shifting. These boundaries are ever changing. ये व्यक्ति CAA NRC के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है, लेकिन इसे ये तक नहीं पता कि NPR क्या है, पर भड़काता सबको है इस बात। अगर हर शहर से 10-10 हजार लोग NPR को बॉयकॉट करते हैं तो NPR ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये बंदा 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से एक ही बात को दोहराता आ रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और ना जाने क्या क्या। जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो मैंने 2014 में ये कहा कि हमारा संविधान खतरे में है, तो लोगों ने मुझे समझाया तुम बच्चे हो, ऐसी बातें मत करो। आज जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आकर कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, तब भी हमें एहसास नहीं कि हमारा संविधान खतरे में है। मेरे भाइयों, कब जागेंगे हम? कब जागेंगे हम अपनी इस नींद से? आने वाले वक्त में ये देश एक डेमोक्रेटिक देश नहीं रहने वाला, ये देश एक ऑटोक्रेटिक देश बनने वाला है, जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक राजा होगा, उसका नाम होगा नरेंद्र मोदी। और ये देश में सेक्युलरिज्म नहीं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, और इस देश में सोशलिज्म नहीं, इस देश में कैपिटलिज्म को लाया जाएगा। और ये रट्टे लगाते हुए इसको 11 साल हो चुके हैं, पर ये इसकी बातें तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, क्योंकि ये बंदा ओपनली उमर खालिद के सपोर्ट में बोलता है। हद तो तब हो गई जब यह बंदा खुलेआम झारखंड के एक टेररिस्ट के सपोर्ट में बोलने लग गया। इस टेररिस्ट के अलकायदा से लिंक सामने आए थे। झारखंड ATS ने कंफर्म किया था कि उसकी बांग्लादेश ट्रैवल हिस्ट्री थी, फिर भी इसने उसको ओपनली सपोर्ट किया। और इसमें सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इस बंदे ने उम्मीद ग्लोबल स्कूल नाम का एक इंस्टीट्यूशन खोला है। ये स्कूल साउथ 24 परगना में स्थित है।
यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। वली रहमानी का दावा है कि उसने ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए खोला है, खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए, ताकि वो साइंस और दूसरे फील्ड में आगे बढ़ सके। लेकिन रियलिटी से बिल्कुल उलट है। इस स्कूल में नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं हैं, और तो और स्कूल की वेबसाइट साफ बताती है कि यहाँ पर कुरान और हदीसें पढ़ाई जाती हैं। अब धरती गोल नहीं चपटी है, ये पढ़कर कौन सा साइंटिफिक इनोवेशन होने वाला है भाई, ये कोई मुझे बता दे। शायद इसका जवाब भाई साहब के दोस्त ही बता पाएंगे। An interview to an old friend of mine, Dhruv Rathi. He's a great YouTuber, one of the best YouTuber that the country knows today. सच बात यह है कि जाकिर नाइक का भी इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल था। वहां पर भी ऊपर ऊपर से साइंस और एजुकेशन की बातें होती थी, लेकिन अंदर आइडियोलॉजी और रेडिकल थिंकिंग भरी जाती थी, और आखिरकार उस स्कूल को ताला लगाना पड़ा। एनीवेज, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा व्यक्ति जो एक समय पर खान सर को भर भर के गालियां देता था, आज अचानक से ये क्यों कह रहा है कि खान सर को मुस्लिम नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके पीछे ना एक साफ स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। ये स्ट्रैटेजी कोई अंदाजा नहीं है, खुद वली रहमानी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इशारों में ये बात कही है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब खान सर की इमेज बिल्कुल अलग थी। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। इस चीन से कहिए कि कश्मीर हमारा, तो कहता है तो पाकिस्तान, आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के नाम पे, कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ। आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है, ये तो आंख बंद करके कहता है कि कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत का। वो खुलकर प्रो इंडिया बातें करते थे, वो मुल्ला कल्चर की हिपोक्रेसी पर ओपनली बोलते थे। एक बार हम छोटे थे तो हम पढ़ने गए थे, उर्दू अरबी पढ़ने, तो मौलाना साहब बताए होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा। वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। ये हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिया, मैं जा नरक में। रेडिकल इस्लामिक प्रैक्टिसेस को बिना घुमाए फिराए सवाल उठाते थे उन पर। अब जैसे मान के चलिए, मुस्लिम समाज में इतना ना लड़के पैदा हो जाता है कि शिक्षा कौन जीतेगा, तो हिंदू मुस्लिम में अब मतलब खैर फिर भी हिंदुज़म में तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है भी, लेकिन मुस्लिम में अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। और इसके कारण पहले कई कट्टर मुस्लिम ग्रुप्स खान सर से पहले नाराज रहते थे, उनके खिलाफ फतवा आम सी बात हो चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में खान सर की स्टेटमेंट्स में बदलाव दिखाई देने लगा है। कुछ स्टेटमेंट्स प्रॉब्लमेटिक रही हैं। मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे नैरेटिव को सूट करने लगी जिन्हें ऑपोजिशन लंबे समय से फैलाती रही है। एस जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में हैं। और इसी बदलाव ने वली रहमानी जैसे लोगों को एक नई उम्मीद देना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि खान सर अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब उन्हें दावा यानी कि आसान भाषा में गए तो अपने कैंप की तरफ लाया जा सकता है। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद वली रहमानी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में एक तरीके से इनडायरेक्टली लिखा है। बस फिर क्या था, इसके बाद वली रहमानी ने खान सर को दीन से क्लोज करने के लिए और अपने पाले में करने के लिए उनका दिल जीतना शुरू कर दिया। उनसे ऑफ कैमरा बातचीत की, उन्हें बाकायदा स्कूल में बुलाया और उसके बाद फिर पॉडकास्ट पर बुलाया। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि खान सर उनके नैरेटिव के और क्लोज आने लग जाएं, और इसी वजह से पॉडकास्ट में यह मैसेज देने की कोशिश की गई। और इसीलिए यहीं पर खान सर की जिम्मेदारी अपने ऊपर बहुत बड़ी हो जाती है। लाखों स्टूडेंट्स उन्हें गुरु मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उन स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी हिंदू है या फिर नॉन मुस्लिम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम ही होंगे। ये लोग खान सर पर भरोसा करते हैं, मानते हैं कि वो कभी उन्हें मिसलीड नहीं करेंगे। वैसे अभी तक ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब वली रहमानी जैसे इस्लामिस्ट के साथ खान सर एसोसिएट होते हैं, जिसने इंटेलेक्चुअलिज्म का नकाब पहन रखा है, लेकिन जिसकी आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री रेडिकल है। आज जब खान सर ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी अपने आप ट्रांसफर होती है। और ऐसे में खान सर के ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं,
उनको ये ठगना नहीं हुआ तो क्या हुआ। आज वली रहमानी बैठा है, कल कोई और रेडिकल फिगर बैठा होगा। यहाँ खान सर को खुद ये सोचना चाहिए कि उन्हें इन जैसे लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए, और इस बात को भी समझना चाहिए कि क्यों आज ये सभी रेडिकल इस्लामिस्ट उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खान सर अपनी लेगेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत मुश्किल से बनती है लेकिन उसे खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। बाकी भाई साहब अगर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं खान सर, तो भगवान ही मालिक है फिर तो।